मैंने कभी सोचा नहीं था कि जुनको फ्रूता केस विल बी रिपीटेड अगेन इटसेल्फ। खैर, जुनको फ्रूता 17 साल की एक जापानीज लड़की थी जिसके साथ लगभग 100 दरिंदों ने 44 डेज तक बहुत ही बदतर किया था। एंड लकीली ये केस मेरे चैनल में सबसे पॉपुलर है एंड इस वीडियो में 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि इस केस से इंस्पायर होकर कोरिया के इन दरिंदों ने यूना के साथ भी सेम गलती किया है। यूना 17 साल की एक साउथ कोरियन लड़की जिसके साथ 7 दरिंदों ने 26 दिनों तक ऐसी नियत किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस गैंग में 3 लड़के और 4 नाबालिग लड़कियां शामिल थी। इन लोगों ने यूना को 26 दिनों तक एक मॉडल में रखा, उससे जबरदस्ती वर्किंग करवाया गया एंड करते हुए उसका वीडियो भी बनाया गया था। उसके नाखूनों को उखाड़ा गया, बेचारी को बुरी तरह मारा गया। एक दिन उसे बड़ी तेज प्यास लगी थी एंड जब उसने इन दरिंदों से पानी मांगा तो इन लोगों ने पानी को गर्म करके यानी उबलता हुआ पानी उसके फेस पर कर मारा। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, बेचारी यूना क्या सफर कर रही थी। ये तो कुछ भी नहीं था उन के सामने जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बाय द वे, इतना सुनने के बाद अगर आप में पूरी कहानी सुनने की हिम्मत है तो वेलकम टू द शो। माय नेम इज सौरभ एंड यू वाचिंग द अनटोल्ड बातचीत डॉक्यूमेंट्रीज। ईयर 1997 साउथ कोरिया के एक छोटे से इंडस्ट्रियल टाउन गीमही में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। यून जियोम आई, लोग प्यार से उसे यूना बुलाते थे। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। फादर एक फैक्ट्री वर्कर थे एंड मदर हाउसवाइफ। एक सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगे जिस वजह से उनके पेरेंट्स आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे एंड ये लड़ाई देखते देखते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब यूना महज 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स अलग हो गए। खैर, डाइवोर्स कॉमन था कोरिया में, बट यूना के लिए उनके माँ बाप का अलग होना एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। यूना अपने मदर के साथ रहने लगी। वे लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे एंड यूना के फादर से कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। अपने फादर के बिना ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। स्कूल में यूना बहुत ही क्वाइट एंड सेंसिटिव स्टूडेंट थी। उसको अपनी फादर की कमी बहुत ही ज्यादा खलती थी। क्योंकि यूना की मदर एक सिंगल मॉम थी सो उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। इसी वजह से वो ज्यादातर वक्त काम में बिजी रहती थी एंड उसकी मदर यूना को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। इसी वजह से यूना अकेले पड़ गई एंड इसी अकेलेपन ने यूना को इंट्रोवर्टेड बना दिया। खैर, जैसे जैसे यूना बड़ी हुई तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए। हाई स्कूल में उसको बच्चे बुली करते थे क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड एक सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड थी। यूना की मॉम उसे टाइम नहीं दे पाती थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। यूना को लगता था कि उसकी मदर उसे नहीं समझती एंड इसी फ्रस्ट्रेशन में वहाँ घर से रन अवे होने लगी। पहली बार वहाँ 2013 में घर से भागी थी। कुछ दिनों तक वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ मोटेल में रुकी थी। कोरिया में मोटेल एक ऐसी जगह थी जहाँ यूना जैसे कई बच्चे अपने फैमिली से परेशान होकर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आते थे। उसके पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेन फाइल कराई एंड उसके कुछ ही दिनों बाद यूना घर वापिस आ गई। लेकिन जब वो परेशान होती ना तो वो घर से भाग जाती थी। खैर, इंट्रोवर्टेड होने के कारण यूना ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगी थी एंड इसी बीच उसकी दोस्ती होती है किम नाम के एक लड़के से जो 20 साल का था एंड यूना तब 17 साल की हो चुकी थी। यही बंदा उस टॉर्चर गैंग के लीडर में से एक था जो आगे चलकर यूना को जीते जी दिखाने वाला था। खैर, मीठी मीठी बातों से किम ने यूना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था एंड ये बंदा यूना को मैनिपुलेट करता कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम अपने घर से भागकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों एक बेहतर भविष्य बनाएंगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
चूंकि यूना प्यार और अटेंशन की भूखी थी, सो वहाँ किम के इस मायाजाल में फंस गई। मार्च 2014 एक बार फिर यूना परेशान होकर घर से भाग जाती है। शाम का वक्त था, वहाँ एक पार्क में बैठी थी। उसकी मुलाकात एक ग्रुप से होती है जिसमें 3 लड़के, ली सांगजुंग जो 24 साल का था, किम डोंग जुंग 20 साल का लड़का जो यूना का बॉयफ्रेंड था, ली जुनसू और 4 नाबालिग लड़कियां थी एंड जिनमें से कुछ यूना के स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने यूना को मॉरल सपोर्ट देकर माइंड वॉश किया एंड कहा कि छोड़ो यार ये सब टेंशन एंड चलो पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। यूना बेचारी मान भी गई क्योंकि उसे अकेले नहीं रहना था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये इमोशनल ड्रामा एक चाल है जो उसके जिंदगी को हेल बनाने वाली थी। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, खाना पीना, पार्टी करना, डांस करना, ड्रिंक करना, एंजॉयमेंट्स, लेकिन आगे जो यूना के साथ होने वाला था ना, वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर यूना के साथ ऐसा क्या हुआ? जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, उन लोगों ने यूना को जबरदस्ती अल्कोहल पिलाया एंड जब वो मना करने लगी तो वे लोग उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगे। यूना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वो रात यूना के लिए एक ऐसे नाइटमेयर की शुरुआत थी जो अगले 2 हफ्तों में डेली रिपीट होने वाला था। उन तीनों लड़कों ने बार बार यूना के साथ कार किया एंड द शॉकिंग पार्ट इज वे 4 टीनेज लड़कियां उन लड़कों की मदद कर रहे थे ऐसा करने के लिए एंड यूना को ऐसे तड़पते देख वे लड़कियां मजे ले रहे थे। वे उसे करके बेल्ट से मारते, सिगरेट से आते, खाना नहीं देते एंड देन और भी हॉरिफाइंग चीजें किया गया उसके साथ जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता। इस गैंग के सारे मेंबर अनएम्प्लॉयड थे एंड खर्चे भी बहुत थे इनके। सो इन लोगों ने यूना से प्रोस्टिट्यूशन करवा के पैसा कमाना शुरू किया। दिन में लगभग 8 से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ यूना के आबरू को बेचा जाता था। इन लोगों के लिए यूना इंसान नहीं थी बल्कि एक प्रॉपर्टी थी जिसको जैसे मर्जी वैसे यूज कर रहे थे। ऑनलाइन जुनको फ्रूता जैसे केस सर्च करके इन दरिंदों ने यूना के साथ सेम चीजें करने की कोशिश करी। इसी बीच यूना के फादर ने एक मिसिंग कंप्लेन फाइल कराई जिसकी खबर इन दरिंदों को लग गई। अब ये डर गए थे कहीं ये पकड़े ना जाए, इसीलिए इन्होंने यूना को छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन एक शर्त रखा, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। एंड फाइनली यूना को छोड़ दिया गया एंड वो अपने पापा के पास चली गई। यूना की कंडीशन इतनी खराब थी कि उसके पापा उसे देखकर तुरंत समझ गए कि इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है एंड देन यूना ने भी अपने पापा को सब कुछ बता दिया कि उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई। एंड देन उसके पापा ने कहा कि चलो जाकर पुलिस कंप्लेंट कराते हैं, लेकिन यूना ने मना कर दिया। बट वाई यू विल शॉक्ड आफ्टर लिसन दिस। वे लोग उसे मार देंगे, यूना को इस बात का डर नहीं था बल्कि वहाँ की सोसाइटी यूना के बारे में क्या कहेगी इस बात का डर था कि यूना एक वर्कर बन गई है और वे लोग उसे ताना मारेंगे और गंदी नजरों से देखेंगे। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पापा मैं जीते जी मर जाऊंगी। बट आई पर्सनली फील दैट कि यूना ने यहाँ पर एक गलत डिसीजन लिया। उसे पुलिस को सब सच बता देना चाहिए था। खैर, इसी चुप्पी की वजह से उन दरिंदों ने यूना को दोबारा किडनैप कर लिया एंड इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा उसके साथ हॉरिबल थिंग्स किया गया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। नाउ अब सवाल ये आता है कि यूना को आखिर इन लोगों ने कैसे किडनैप किया। यूना अपने फादर के साथ चर्च जा रखी थी स्पिरिचुअल पीस के लिए। चर्च में सर्विसेज अलग अलग होती है। माइनर्स के लिए एक अलग
प्रेयर हॉल एंड अडल्ट्स के लिए एक अलग सेक्शन। फादर दूर थे एंड यूना माइनर सेक्शन में थी एंड बेदरिंदे मौके की तलाश में थे। जैसे ही यूना बाथरूम में गई फिर उन लोगों ने उसे किसी चीज से बेहोश करके अपने साथ ले गए एंड इसके बाद कंटिन्यू 10 दिनों तक इन लोगों ने यूना को बेहिसाब दे दिया। यूना को इन लोगों ने जबरदस्ती अल्कोहल की अधिक मात्रा पिलाई जो कि उससे सहन नहीं हुआ तो उसने वॉमिट कर दी एंड इन दरिंदों ने उसी वॉमिट को जबरदस्ती यूना को आ दिया। यूना के फेस को पंचिंग बैग बना दिया था। लोहे की कैन से उसको बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता। एक दिन यूना प्यास के मारे तड़प रही थी सो इन लोगों से उसने बेग किया कि मुझे पानी पिला दो। पता है इन लोगों ने क्या किया? उबलता हुआ पानी यूना के फेस में के मारा जिससे वो बुरी तरह चुकी थी। दिस वॉज टोटली इनह्यूमन थिंग्स। वे लोग डेली यूना से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे, वो भी पहले से कई गुना ज़्यादा। उसके गले में डॉग चेन बांधकर गंदी गंदी देते थे एंड उसे भी देते थे कि तेरी आंखें निकाल देंगे। यूना को इस हद तक शारीरिक इतना दिया जा रहा था कि उसके घाव अब सड़ने लगे थे। वे लोग उसे ना के बराबर खाना पानी देते थे। यूना को टूट करके थे एंड इस क्राइम की सारी वीडियोस वे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। लगातार 10 दिनों की असहनीय दर्द सहने के बाद फाइनली यूना को इस नर्क से आज़ादी मिल गई। 10 अप्रैल 2014 यूना की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वे लोग उसे एक पार्किंग लॉट में ले गए जहां उससे पूछा गया कि तुम नर्क में अपने साथ किसे लेकर जाना चाहते हो। तो यूना ने जवाब दिया ली सांग जून, क्योंकि इसी बंदे ने सबसे ज़्यादा लटी किया था। खैर यूना को लगा था कि ये लोग अब उसे आज़ाद कर देंगे, बट जैसे ही यूना ने ली संग जुंग का नाम लिया ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड इसी गुस्से में इन लोगों ने यूना को अंधाधुंध मारा जिससे यूना को हार्ट अटैक आया एंड इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसकी जान चली गई। खैर यूना को खत्म करने के बाद भी इन हैवानों को सुकून नहीं मिला। इन्होंने यूना के फेस को गैसोलीन से दिया ताकि कोई इन्हें पहचान ना पाए। फिर उसके लाइफलेस बॉडी को पास के गार्डन में मिट्टी के नीचे छिपा दिया। बट वे लोग डरे हुए थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। सो जुनको फुरुता केस से इंस्पायर होकर उन्होंने उसको दोबारा बाहर निकाला एंड पास के एक पहाड़ में ले गए जहां उन्होंने एक गड्ढा किया एंड यूना के लाइफलेस बॉडी को उसमें डाल दिया और उस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया एंड देन उसके ऊपर कुछ पत्थर और मिट्टी डाल दी ताकि किसी को पता ना चल सके कि वहां पर आखिर क्या है। ये क्रिमिनल्स इतना कुछ करने के बाद भी शायद पकड़े नहीं जाते, बट इसके कुछ ही टाइम बाद ही इन्होंने एक दूसरा मर्डर दिया। 19 अप्रैल 2014 वे लड़के एक 41 साल के आदमी से मिले। इस आदमी को सर्विस चाहिए थी, सो इसी बात का फायदा उठाकर उन लड़कों ने उस आदमी को मोटेल के रूम में बुलाया। खैर उनके पास अभी यूना नहीं थी, सो उन्होंने उस ग्रुप में से एक लड़की को जबरदस्ती उस आदमी के साथ के लिए मजबूर किया। वो आदमी मोटेल रूम में पहुंचता है एंड सब कुछ होने के बाद वे लड़के उसे ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुम हमें मुंह मांगी कीमत नहीं देते हो तो हम तुम्हारी शिकायत पुलिस से कर देंगे कि तुमने एक नाबालिग लड़की का किया। वो आदमी इस स्कैम में फंसना नहीं चाहता था, सो उसने वहां से भागने की कोशिश की, बट उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बेहिसाब किया एंड देन वे लोग उसे कार में बैठाकर बाहर ले गए और फिर से पीटने लगे। उनमें से एक बंदे ने 20 केजी का एक फ्लावर पॉट उठाया एंड उसको उस आदमी के सर पर रखा जिससे वो बेहोश हो गए थे। फिर जब उस आदमी को होश आया तो वो गिड़गिड़ाकर उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे, लेकिन इन दरिंदों ने उस आदमी को सिगरेट और लाइटर से जला एंड बेहिसाब मार की जिससे उस आदमी की मौत हो गई। एंड देन इन लोगों ने उस आदमी को कार में ही छोड़ दिया एंड वहां से भाग गए, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाए। 3 दिनों के अंदर अंदर वे पकड़े गए एंड देन पुलिस के थ्रू जब उनके फोन को चेक किया गया तब यूना का केस बाहर आया। पुलिस ने जब उनके मोबाइल में यूना के साथ किए गए पिक्चर को देखा ना तो
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एंड फाइनली सारे क्रिमिनल्स को एक एक करके अरेस्ट कर लिया गया। 11 नवंबर 2014 उन 4 लड़कियों को 5 से 15 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि वे लोग माइनर थे। एंड देन ली सांग-जुंग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी बचे दोनों लड़कों को 30 से 35 साल की सजा सुनाई गई। हद होती है यार, इस हैवानियत की इतनी कम सजा, सीरियसली। बाय द वे, आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी। खैर, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। थैंक यू वेरी मच।